सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है और इस दुनिया के अंदर तमाम चीज़ों को परमेश्वर ने हमारे लिए रचा है, बनाया है और बहुत खूबसूरत इस सृष्टि को परमेश्वर ने सजाया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज मैं इस जगह पे हूँ जो परमेश्वर की बनाई गई चीज़ें। परमेश्वर ने इस संसार के अंदर तमाम ऊंचे ऊंचे पहाड़, समुद्र को बनाया है, नदियों को बनाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मैं परमेश्वर की बनाई गई एक सबसे बड़ी नदी जो गंगा नदी है, मैं उस नदी के बीच में आज टहल रहा हूँ सुबह के समय। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सुंदर नदियाँ परमेश्वर ने बनाई है और नदी की जो धारा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यही है, मैं उसकी करार पे खड़ा हूँ और ये काफी तेजी से धाराएं चल रही है, आप देखिएगा। और ये ऊंची करारें हैं, ये काफी खड़ी करार है और बहुत अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है क्योंकि ये परमेश्वर ने बहुत विधिवत सजाया है इस नदी को। और यहाँ पे जितने भी पानी सूखते गया और धाराएं जो इकट्ठा होती गई है और में जो सूखा हुआ भाग है ये रेगिस्तान की तरह रेती ही दिखाई दे रही है और बहुत 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 सुंदर लग रहा है यहाँ पे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे सजाया है और सोचने से मस्तिष्क जो है मजबूर हो जा रहा है कि इतनी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ पे यहाँ के अगल बगल के सभी भाई लोग इस रेत के ऊपर, इस बालू के ऊपर अपनी खेती को, अपनी उपज को लगाए हैं जिसमें परमेश्वर ने आशीष दिया और वो उपज बहुत सुंदर देखने को मिल रही है। और हम लोग यहाँ पे कल शाम के समय जब सूर्य ढल गया था उस समय से आए हैं और पूरी रात हमने यहाँ पे रहा। हम यहाँ पे भोजन भी पकाए और रात में, और हम सब मिलकर भोजन को पकाए और खाए भी। और रात में यहीं बीच धारा के बीच में हम लोगों ने रात बिताया खुले आसमान के नीचे। और परमेश्वर ने पूरी रात हम लोगों को सुरक्षित रखा क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भाई खेती किए, अपनी उपज लगाए हैं, वे भी इसी तरह हर रोज रात को सोते हैं, अपनी खेती की देखभाल करते हैं। और यहाँ हिरमाना की खेती जिसे तरबूज कहा जाता है, उसकी खेती लगाई गई है। मैं आपको उस खेती के विषय में जो बता रहा हूँ मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि अभी उसी की तरफ मैं जा रहा हूँ। आप देखिएगा कि परमेश्वर इस संसार के अंदर छोटे बड़े पेड़ पौधे, साग पात से लेकर उन सारी चीज़ों को तैयार किया है और वो सारी चीज़ों को जो तैयार किया है लोग बड़ी मेहनत, बड़ी परिश्रम के साथ उसे उपजाते हैं और परमेश्वर की आशीष उस उपज के ऊपर आती है और वो उपज काफ़ी फलवंत होती है। आप देखिएगा, ये हम हिरमाना की खेती में चल रहे हैं, तरबूज की खेती में। देखिए बड़े बड़े तरबूज जो है कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, ये तरबूज की खेती है। इसमें से हम लोगों ने तरबूज को तोड़ा और खाया भी। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट है। देखिएगा, ये सब हिरमाना की खेती की गई है। देखिए, मैं यहाँ पर टहल रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं जरा इसका वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग भली भांति जो देखे नहीं है इसकी खेती को वह देख सके। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अभी तो लोगों ने तोड़कर से मार्केट में सेलिंग भी कर दी है, इसलिए
थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। एक तो बहुत सुंदर दिखता है। बड़े बड़े फल लगे हुए हैं, देखिएगा ये फलों को देखिए हिरवाना का फल है। देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही लगा हुआ होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, क्योंकि ये जो भाई अपनी उपज को लगाए हैं, ये परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर को जानते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए बड़े प्रेम के साथ इन्होंने हमें इनवाइट किया कि ब्रदर आप आइए थोड़ा यहाँ के विषय में देखिएगा। बहुत दिनों से बुला रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था प्रभु की सेवा में, और आज समय निकाल कर हम आए और यहाँ के उपज के विषय में देखने के लिए। काफ़ी यहाँ पे दरिया में काफ़ी दूर चल कर आना पड़ा, लगभग पैदल चलकर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चल कर आना पड़ा। और चलने में भी काफ़ी आनंद आया, क्योंकि बालू के ऊपर चल रहे थे और चलते समय याद आ रहा था वो पिता अब्राहम के सीन को हम याद कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि पिता अब्राहम भी अपने कबीलों को लेकर पूरे परिवार समेत वह रेगिस्तान में चलते रहे और कितना आनंद आता रहा। और वे जब चलते रहे वो पूरे परिवार को लेकर चलते रहे। ऐसे ही जब हम लोग चल रहे थे इस बालू के ऊपर, तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि हम लोग रेगिस्तान में खड़े हैं और रेगिस्तान में चल रहे हैं। देखिएगा ये नज़ारा, ये सब रेगिस्तान की तरह बालू ही बालू दिखाई दे रहा है। ये हमारा परमेश्वर इस दुनिया को सजाने के लिए कितना दिमाग लगाया होगा, कितना मस्तिष्क लगाया होगा। इसीलिए पौलुस ने कहा है कि परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना है, उसके ज्ञान को किसने जाना है, उसकी समझ को किसने जाना, क्या ही अगम्य है। क्योंकि ये दुनिया जो बनाई गई है, जिसके विषय में पौलुस कहता है कि ये सब उसी ने बनाया है और सब कुछ उसी की ओर से बनाया गया है और सब उसी के लिए बनाया गया है। परमेश्वर ने ये जो दुनिया बनाई है, ये अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मस्तिष्क के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने समझ के अनुसार। इसीलिए पौलुस ने कहा है कि उसका मंत्री कौन हुआ, किसने जो है उसको कुछ दिया है जिसके बदले में उसे कुछ दिया जाए। लेकिन ये बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब ये सृष्टि का निर्माण कर रहा था तो उस समय उसे बुद्धि देने वाला कोई नहीं था, उसे बताने वाला कोई नहीं था, और ना ही इस सृष्टि को बनाते समय कोई वस्तु देने वाला उसे कोई था। क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं से इस सृष्टि का निर्माण किया, स्वयं की बुद्धि से, स्वयं के विचारों से। और परमेश्वर की बुद्धि बड़ी ही अगम्य है, उसके विचार बहुत ही अगम्य है। इस संसार के अंदर तमाम तरह के पेड़ पौधे, फलदायी वृक्ष, छोटे से लेकर बड़े तक पौधे से लेकर पेड़ बनाया, सब्जियां बनाई, तमाम तरह की चीज़ों का निर्माण किया। और परमेश्वर ने सब अपनी बुद्धि, अपने विचारों के अनुसार इस संसार के अंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ को, समुद्र को, नदियों को बनाया और बहुत खूबसूरत बनाया, हमारे लिए बनाया, आपके लिए बनाया है। इसलिए हमें हमेशा उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर जो कुछ तैयार किया सब हमारे लिए तैयार किया। आप देख रहे हो कि काफ़ी ये तरबूज की खेती कितना सुंदर देखने में लग रही है। और ये पीछे आप देखिएगा, ये खीरा है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, खाते तो हैं मगर इसके पौधे को देखे नहीं है, इसकी उपज को देखे नहीं है। और मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इस खेती को देखिएगा कि कैसे इसको तैयार किया गया है और कितना सुंदर सुंदर फल लगा हुआ है। देखिए ये सब खेती, ये सब कुछ ये तरबूज की खेती है, जिसको परमेश्वर बहुत विद्वत से इसे बढ़ाता है और इसमें
खोल देता है और फलवंत करता है। और यहाँ जितने भी अगल बगल के भाई लोग हैं इस दरिया के भीतर आते हैं, जहाँ पर ये उपज के लायक जहाँ पे भूमि पाते हैं वहाँ पे उपज लगाते हैं और काफी मेहनत करते हैं, काफी परिश्रम के साथ तैयार किया जाता है। बहुत काफी मेहनत लगती है, क्योंकि हम इनकी मेहनत को देखने और जानने के बाद काफी जो है कि हैरान हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मत सोचिएगा कि नहीं ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। ये आसानी से नहीं, इसको बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम से तैयार किया जाता है। जिसको परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय श्रापित किया मनुष्य को, जब मनुष्य ने पाप कर दिया था उस समय श्रापित किया कि तू अपने माथे का पसीना बहाएगा तो अपने पेट की आग बुझाएगा। तो ये सच में माथे का पसीना बहाकर तो इसे तैयार किया जाता है, और काफी मेहनत के साथ, काफी परिश्रम के साथ। क्योंकि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ना, दरिया के बीच में जो गंगा नदी की जो दरिया है, इस नदी के बीच धारा के बीच में हम खड़े हैं, और यहाँ से यहाँ आने के लिए काफी पैदल चल कर आना पड़ता है। काफी पैदल चल कर आना पड़ता है, आने में पैर थक जाता है। और मैं जब आया शाम के समय तो काफी जो कि थकान महसूस हो गई। और ये लोग रोज आना जाना, लगभग 2-4 चक्कर रोज इनका घर से यहाँ तक होता है। और मैं हैरान हो जाता हूँ कि मेरे एक बार के आने से जब हमारी ये ऐसी हालात हो गई, तो ये लोग जो दिन में 2-4 चक्कर लगाते हैं वह कैसे आते जाते होंगे। सच में काफी मेहनत के साथ जो है कि इस फसल को तैयार करते हैं। परमेश्वर इनको आशीष दे, ये मेहनत के ऊपर आशीष दे। देखिए सब हिरमाना की खेती है, और यहाँ पर जो कोई भाई यहाँ पे खेती करता है, यहाँ पे रात बिताता है, और यहाँ पे इस खेती की देखभाल के लिए जो भी यहाँ पे रुकता है रात में और दिन में, जब प्यास लगती है तो पानी के लिए यहाँ पे हैंडपंप नहीं मिलता है। कहावत में कहा गया है, पुरानियों के समय से सुनते हुए आए हैं कि भाई कुआं खोदना और पानी पीना, ये कहावत हम सुनते आए हैं। लेकिन आज हमें दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं अपने आंखों से कि सच में कुआं खोदकर पानी कैसे पिया जाता है। मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा। ऐसे लोग गड्ढे खोदते हैं, ऐसे लोग छोटे छोटे गड्ढे खोदते हैं। आप देखिएगा, ऐसे गड्ढे खोदते हैं और खोदने के बाद छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद ऐसा जमीन से पानी निकल जाता है, और वो पानी काफी स्वच्छ होता है, और उसके बाद इस पानी को निकाल कर लोग पीते हैं। ऐसे ही चाहे जहाँ रेगिस्तान, इस रेत के अंदर चाहे जहाँ गड्ढे खोदते हैं, और खोदने के बाद क्या पता चलता है कि नीचे से पानी आ जाता है, और वो पानी काफी जो है कि अच्छा होता है, और वे पीते हैं, और पीने में स्वाद भी बढ़िया लगता है। और इस पानी को बस पीते हुए नहीं देखा, मैं खुद पी कर आज जो है कि उसको मैं बता रहा हूँ कि नहीं, सच में वो पानी अच्छा लगता है। मैंने भी पिया इस पानी को, और मैं देखकर हैरान हो जाता हूँ कि भाई ये सच में जो कहावतें मैं पुरखों के मुंह से सुनते हुए आया, अपने से बड़ों के द्वारा जो सुनते हुए आया, आज देखने को मिल रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि धन्य है वो परमेश्वर जो उन सारी चीज़ों को हमारे आंखों के सामने कर रहा है, ताकि हम देख पाते हैं उसे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जगह जगह पे गड्ढा खोदा गया है। देखिए हिरमाना की खेती है, और यहीं पे जितने इस खेती के कोई इस उपज की देखरेख करने वाले लोग हैं, ऐसे ही गड्ढे खोदते हैं। देखिए फिर आपको दिखाई दे रहा है, ये जगह जगह पे गड्ढे आपको मिलेंगे, और लोग ऐसे ही गड्ढे जहाँ जब जी कर देता है, जब प्यास लग जाती है तुरंत अपना फावड़ा उठाते हैं और तुरंत जो है कि वहाँ पे गड्ढे कर देते हैं। और गड्ढे करने के बाद 5 मिनट के बाद क्या होता है कि वो नीचे से पानी आ जाता है, और पानी बिल्कुल साफ हो दिखाई देता है, और उसे किसी बर्तन के द्वारा उसे उसमें से निकालते हैं, और निकालने के बाद उसे पीना चालू करते हैं। और मैं भी पी कर देखा, मैं तो बोला कि भाई ये कैसा है। और जब पानी लोग लाकर जब दिखाए तो मैं देखा कि अरे ये तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हैंडपंप से निकाला गया पानी, और सच में काफ़ी बढ़िया था। देखिए यहाँ हम लोग अब यहाँ बालू के ऊपर आए हैं, रेत जिसे रेती कहा जाता है, और काफ़ी ये है जो कि रेगिस्तान का नज़ारा दिख रहा है। देखिएगा ये रेगिस्तान की तरह दिख रहा है, काफ़ी मन भावना। इस रेत के बाद जैसे अभी दिखाया था ना कि वो दरिया है, जो धारा चल रही है, वो काफ़ी जो है कि पानी सूखा हुआ है, और धारा आपको वही दिखाई दे रही है। मैं फिर से उधर की तरफ चल रहा हूँ। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं अभी आपको एक कुछ अजीब घटनाएं आपको दिखा रहा हूँ कि मनुष्य जो है कि वह स्वयं के ऊपर बहुत काफ़ी गर्व करता है, काफ़ी घमंड करता है, और जिसको बाइबल के अंदर
परमेश्वर ने कहा है, यिर्मयाह अध्याय 9 की 23 वचन आप देखोगे तो उस वचन में लिखा गया है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, धनवान अपने धन पे घमंड न करे और बलवान अपने बल पे घमंड न करे। मनुष्य देखा जाए तो पूरे संसार के अंदर बहुत काफी अपने इन चीजों के ऊपर घमंड करता है, जो कि ये तीनों चीजें मनुष्य के साथ रहने वाली नहीं है, आज है कल नष्ट हो जाएगी। और परमेश्वर ने ठहराया कि हे बलवान तू बल पे घमंड मत कर, क्योंकि कल तेरा बल समाप्त हो जाएगा तो क्या करेगा। धनवान को कहा कि तू अपने धन पे घमंड मत कर, क्योंकि कल तेरा धन समाप्त हो जाएगा तो क्या करेगा। और बुद्धिमान को कहा कि बुद्धि पे घमंड मत कर, क्योंकि तेरी बुद्धि समाप्त हो जाएगी तो क्या करेगा। मैं आपको एक मनुष्य की लाश को दिखा रहा हूँ, जो जिसकी कोई हिफाजत नहीं। मनुष्य जीते जी अपने शरीर की कितनी हिफाजत करता है। देखिएगा, मैं इसे देखिए, ये मनुष्य की दशा है, मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पे एक लाश मिली है टहलते हुए, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मनुष्य ऐसे जीते जी कितना गर्व करता है, कितना घमंड करता है। और इसकी दशा ऐसी हो गई है कि ये स्वयं के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य कुछ दिन के लिए संसार के अंदर रहता है और कुछ दिन के लिए रहता है। तो परमेश्वर जो संसार के अंदर रखा है तो उसे इसलिए रखा है कि वह परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के महिमा को जाने, परमेश्वर के पीछे चले, उसकी आराधना करे, प्रार्थना करे, उसके नाम को ऊंचा करे। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है कि परमेश्वर को भूलकर वह अपने इस सांसारिक अभिलाषा में और सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे वह दौड़ता भागता चल रहा है, और ये नहीं जानता कि जिसने उसे बनाया है क्या वह भी कुछ इच्छा रख के बनाया है या क्यों बनाया है। मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है और दिन रात इस सांसारिक धन, सांसारिक दौलत, सांसारिक चीजों के पीछे भागते भागते अपना जीवन बिता रहा है। और लास्ट में दशा क्या हो रही है, यही जो आपने अभी देखा, यही दशा होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर ने जो जीवन दिया है ना, इस जीवन को आप बेकार में मत गंवाओ। आप इस जीवन को बेकार में मत गवाओ। परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई, इस सृष्टि बनाई, इस सृष्टि में मनुष्य को बनाया, तो एक मनुष्य को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर में हम इस संसार के अंदर बनाए गए हैं, तो परमेश्वर ने बनाया है, तो उसके बनाने का मकसद क्या है, उस मकसद के विषय में जानना चाहिए कि हम क्यों बनाए गए हैं, बनाने वाले ने हमें क्यों पैदा किया है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि एक उदाहरण के तौर पे कि मनुष्य एक मकान बनाता है, एक झोपड़ी भी बनाता है, तो उसका एक मकसद होता है कि हम इसमें रात बिताएंगे, हम इसके छाया के नीचे रहेंगे, हम धूप से बचेंगे, उसमें छाया में रहेंगे, या बारिश से बचेंगे। बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए अपने लिए वह झोपड़ी तैयार करता है, मकान तैयार करता है। और उसका एक मकसद होता है कि हम भाई, कोई भी पूछता है कि भाई आप क्यों बनाते हो, तो वह तुरंत जवाब देता है कि भाई हम इसमें रहने के लिए बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, तो मनुष्य को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है। तो उस मकसद को, परमेश्वर के मकसद को खोजना चाहिए। अगर मनुष्य नहीं जानता, उसे खोजना चाहिए कि वास्तव में आखिर में वो परमेश्वर है कौन, और उसने इस सृष्टि को क्यों बनाया, और सृष्टि में मनुष्य को क्यों बनाया है, और इस सृष्टि में जितने भी पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, समुद्र, नदियां को बनाया है, तो क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या पता चलता है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क के इस्तेमाल करके वह क्या करता है कि परमेश्वर की सृजी गई सारी चीजों को वह क्या करता है कि अपना ईश्वर समझ के उसे ग्रहण करता और उसकी उपासना करना चालू कर देता है। परमेश्वर ने इतना बड़ा सूर्य को तैयार किया हमें उजाला देने के लिए, लेकिन मनुष्य इतने अंधविश्वास में पड़ा हुआ है और इस अपने मन की अभिलाषा में ऐसा पड़ा हुआ, सांसारिक रीतियों के अंदर ऐसा पड़ा हुआ है कि वो परमेश्वर जिस चीज को हमारे लिए तैयार किया, मनुष्य क्या कर रहा है कि उसके सामने अपने मस्तक को झुका रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सृजी गई हर चीजें वो हमारे लिए है, और परमेश्वर ने जो हमें बनाया है वह अपने लिए बनाया है। इस बात के लिए बनाया है कि हम उसे जाने, हम उसे पहचाने, और हम उसे जान पहचान कर इस बात को अपने अंदर, अपने ज्ञान को उत्पन्न करे कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सच में, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें बनाया, हमें सृजा ना, तो इसलिए सृजा
कि उसने क्या किया कि इस मिट्टी में से मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को अपने थूक में सानने के बाद एक पुतला तैयार किया। और पुतला तैयार करने के बाद वो अपने में से सारी चीजें, अपने ज्ञान में से ज्ञान, बुद्धि में से बुद्धि को निकाला, सोच विचारों में से सोच विचार, चाल चलन, चरित्र, यानी सारी चीजों को इकट्ठा किया, अपने प्राण में से प्राण निकाला और फिर उसके बाद अपनी आत्मा में से आत्मा निकाल कर उसके बाद सब कुछ इकट्ठा किया और अपने श्वास के सहारे से हमारे नथनों में, यानी मनुष्य के नथनों में फूंक दिया और वह मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है ना, ये अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा वह तैयार किया है, क्योंकि उसको समझाने वाला, उसको बताने वाला कोई नहीं था। इसलिए वो परमेश्वर महान है, जो उसकी महिमा का हमें बखान करना चाहिए, हमें महिमा उसको देना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसने पूरी सृष्टि के अंदर मनुष्य को सबसे उत्तम बनाया और ये सोचकर बनाया कि यही है जो हमारी महिमा कर सकता है, यही है जो मेरी बड़ाई कर सकता है, यही है जो मेरी सुन सकता है, यही है जो मेरी मान सकता है, यही है जो जिससे मैं बातें कर सकता हूँ। परमेश्वर ने ऐसा बनाया है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है कि परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा कर अपनी मनमानी जीवन जी रहा है और यही कारण है कि वह नाश हो रहा है। जैसा आपने उस लाश को देखा कि उसकी क्या दशा थी, हर एक व्यक्ति की यही दशा होने वाली है, क्योंकि ये जो शरीर और शरीर के पीछे और शरीर की अभिलाषा के पीछे जितने लोग भागते रहेंगे, जितने लोग उसके पीछे दौड़ते रहेंगे, उनकी यही दशा होगी। वह इस जीवन को भी नष्ट करेंगे और उस आने वाले हजारों काल का जो जीवन है उसको भी नष्ट करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर ने ये सुंदर जीवन, ये सुंदर शरीर दिया है, इसको परमेश्वर के पीछे चलने में लगाओ, इसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो, ताकि परमेश्वर ऐसा आपको करते हुए देखकर आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपको भारी आशीष से भर दे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर से मैं एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिएगा, ये खेती है, ये सब जो है कि ये दरिया के बीच का सब कुछ नज़ारा है और मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा ये सब रेत ही रेत दिखाई दे रहा है। बहुत देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है, देखिएगा। और मैं दिखाना चाहता हूँ एक चीज और, कि जिस गड्ढे से हम लोगों ने पानी पिया, वो गड्ढा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा, देखिए ये यही गड्ढा है। वो भाई आए शाम को यही गड्ढा खने और यही गड्ढा खोदने के बाद इसी में से पानी निकाले और इसी गड्ढे का पानी हम लोगों ने पिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने खाना कहाँ पकाया, कैसे पकाया, वो चूल्हा कैसा था, आप देखेंगे तो हंसेंगे। देखिएगा, ये यही चूल्हा है, ऐसा ही चूल्हा, जुगाड़ू चूल्हा है। इसी चूल्हे के ऊपर खाना पकाया गया। ये लकड़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं, ईंधन है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ जो है कि सोए थे। मैं वहाँ की सीन भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग आनंद होता है। हम लोग जो है कि कपड़े अपना उतार कर यहाँ पे ऐसा आनंद मिल रहा था, ऐसा बढ़िया हवा लग रहा था कि यहाँ से जाने का इच्छा नहीं कर रहा था कि कितना सुंदर है। लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर की महिमा के लिए हमें आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मौका दिया यहाँ का आनंद लेने के लिए, क्योंकि उसकी बनाई गई दुनिया है और ये नदी भी उसी ने बनाया। तो परमेश्वर की सृजी गई सारी चीज़ों को हम देखने के लिए जो है कि यहाँ पे आए कि कैसा परमेश्वर ने बनाया है, वहाँ का आनंद कैसा है। तो हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग ने सोया कहाँ था। देखिएगा, ये एक तिरपाल है जो देखिए भाई सोए हैं। और देखिए वो बच्चा, देखिए ये तरबूज खा रहा है। देखिएगा, देखिए वो कैसे खा रहा है। और यहाँ पे हम लोग जो कि अपना बिस्तर लगाकर सोए थे, इसी तरह तिरपाल बिछाकर और पूरी रात बिताए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पूरी रात हमें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, फिर से हमें नई सुबह दिया, नया दिन, नया जीवन दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो महिमा से भरा हुआ है, वो सब कुछ हमें देता है। देखिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसका दिया हुआ जो फल है तरबूज का हम लोग खा रहे हैं और मैं खाने का नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिएगा, ये यहाँ पे खाने का तरीका देखिएगा,
ऐसे ऐसे आधे आधे काट कर इसमें चाकू से पीस बनाकर हम लोग उठाकर इस तरह खा रहे हैं। जैसे देखिएगा हम लोग बैठ कर देखिएगा इसी तरह खा रहे हैं और बड़ा आनंद आता है इस तरह खाने में। देखिएगा हम लोग जब आए तब भी खाए और इस समय भी खा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे माहौल में आनंद लेने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। और धन्य है परमेश्वर जो अपने लोगों को अपनी सृष्टि की हर चीज़ों को देखने का मौका देता है। परमेश्वर महान है, इसलिए हमेशा उस परमेश्वर की महिमा में लगे रहिए, उसकी बड़ाई में लगे रहिए। देखिएगा हम सब मिलकर खा रहे हैं, वो सब कुछ हमें देता है। देखिएगा हम जब पानी पिए थे ना, वो भाई देखिएगा इसी तरह पानी निकालते हैं। देखिए वो भाई पानी निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा पानी है। भाई जरा पानी लाओ तो दिखाओ तो कैसा पानी है। देखिएगा ये पानी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है, बहुत अच्छा पानी है। ऐसा ही निकाल कर उसमें से कुआं खोद कर हम पानी पिए और यहाँ के लोग भी हमेशा पीते रहते हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर जो कुछ बनाया है सब अच्छा बनाया है। उसके हाथ की बनाई गई चीजें कोई भी अशुद्ध नहीं है, कोई भी बेकार की नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहती है कि मेरे हाथ की बनाई गई सृजी गई सारी चीजें पवित्र है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की बनाई गई चाहे जो भी चीजें है, आप कभी भी उसे अशुद्ध या अपवित्र मत समझिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पवित्र बनाया है। हाँ, रही बात पसंद की, तो जो आपको पसंद आता है उसे ग्रहण करिए और जो पसंद नहीं आता उसे ग्रहण मत करिए। परमेश्वर आपकी स्वेच्छा के अनुसार सब कुछ आपको स्वतंत्रता दिया है। जो खाने की इच्छा है उसे खाओ, जो नहीं खाने की इच्छा है उसे मत खाओ, और जो पीने की यानी जो ग्रहण करने की इच्छा है उसे ग्रहण करो। परमेश्वर की बनाई गई चीजें, ना कि मनुष्य की बनाई गई चीजें। अगर आप की इच्छा है ग्रहण करने की, ग्रहण करो, नहीं इच्छा है और मत ग्रहण करिए। ये परमेश्वर आपको दबाव नहीं देते हैं, परमेश्वर तो आपको आशीष देना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर का अनुकरण करिए, हमेशा परमेश्वर की अधीनता में बने रहिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जा रहे हैं। इसी तरह पानी में हल के जाना पड़ता है। देखिए भाई जा रहे हैं, ये दरिया है, परमेश्वर की बनाई गई नदी है और इसमें चलने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, डर महसूस हो रहा है, लेकिन भाई आगे आगे चल रहे हैं। इसको देखने के बाद हिम्मत बढ़ रही है, हम भी इसमें से होकर गुजर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये भाई लोग जा रहे हैं कैसे कैसे बड़ी मुश्किल से हम इस दरिया को पार करते हुए पैदल। क्योंकि ये दरिया का पानी थोड़ा बहुत रुका हुआ था, क्योंकि सूखी भूमि नहीं थी चलने के लिए, क्योंकि काफ़ी उपज जो है लगाई गई थी काफ़ी दूर पे। लगभग एक किनारे से हम लोग चलना चालू किए, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर क्या 3 किलोमीटर तक हम अंदर दरिया के बीच में आए थे। और जिसमें सिर्फ बालू ही बालू था, रेत ही थी, और रेत पे चलते हुए आए और बीच में ये जो है कि थोड़ा सा दरिया का एक टुकड़ा था जिसमें घुटने से ऊपर, लगभग घुटने के ऊपर पानी था, और इस पानी से होकर हम गुजरे हैं। हम लोग किनारे पे आ गए, क्योंकि पानी में चलने में बहुत काफ़ी डर महसूस हो रहा था। देखिएगा ये सारा चीज लोग घर से लेकर आते हैं, घर से लेकर आते हैं सारी व्यवस्था, और यहाँ पे रात में जब दिल करता है जिस दिन यहाँ पे बनाना खाना, उसके बाद सुबह हो जाने के बाद धूप, करारे की धूप उगने से पहले घर पहुँचने की कोशिश लोग करते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ बालू ही बालू दिखाई देता है, और ये बालू जब गर्म हो जाता है तो काफ़ी आँच देना चालू कर देता है। इसलिए ये तकलीफ होने से पहले ही लोग घर पे पहुंच जाते हैं।
और देखिएगा यहाँ पर भी देखिए वो दूर पे वो तरबूज की खेती की गई है। चारों तरफ देखिएगा ये सब रेगिस्तान की नुमा दिख रहा है, ये सब रेत है, इस पे चलने में भी बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पैर बालू के अंदर धंस जा रहा है और काफ़ी पैर जो है कि भारी हो जा रहा है और आने जाने में काफ़ी परिश्रम के साथ जो है कि कदम बढ़ाना पड़ा है। इसलिए मैं ये वीडियो आपको इसीलिए बनाया ताकि अगर आप इस खेती को नहीं देखे हो और इस नज़ारे को नहीं जानते हो तो आप जान पाओ और देख पाओ कि परमेश्वर कैसे कैसे सारी चीज़ को तैयार करता है और परमेश्वर का अनुकरण करने वाले से लेकर अन्य जाति के लोग भी ये परमेश्वर की बनाई गई दुनिया के अंदर कैसे जीवन बिता रहे हैं। मैं इन सारी चीज़ों को आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया। मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप परमेश्वर के द्वारा रची गई सारी चीज़ों को आप जान पाओ ताकि परमेश्वर की महिमा के विषय में आपको जानकारी हो और आप परमेश्वर की बड़ाई करो। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।